अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सब कैसे हैं? आज मैं सबसे पहले ना अपनी सारी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे ना मोटिवेट करते हैं कि जी उठो और नई वीडियो बनाओ। तो आज जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, आपको इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हम में से बहुत सारी जो है हाउसवाइफ्स लेडीज़ और इवन के हमारे जो हस्बैंड्स हैं, इवन के मेंस हैं, वो सारे इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं। ये इसलिए बहुत ही मच नीडेड टॉपिक था कि आज मैं आपसे बात करूं कि आप होशियार हो जाएं और सोच लें कि अगर आप ये सब नहीं करते तो आपके लिए कितना ख़तरनाक होगा। हमारी ज़िंदगी के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 ऐसे आते हैं हमारी फेजेस लाइफ में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले सबसे पहले हमारा बचपन होता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो बचपन में तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता हो रहा होता कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। जो खा रहे होते हैं माशाल्लाह से इतनी एनर्जी होती है बचपन में, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और फिर भी हम लोग थकते नहीं हैं। इतनी इम्यूनिटी होती है माशाल्लाह से कि वो एक ग्रोइंग एज होती है और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कितना खेलते हैं, 2-2 घंटे भी खेलते हैं तो बच्चे थकते नहीं हैं। उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता, उन्हें सर्दी नहीं फ़ील हो रही होती क्योंकि गर्म खून होता है और बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कमज़ोरी या उनको लैक ऑफ जो एनर्जी वो फ़ील ही नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, जवानी में आते हैं, उनकी डाइट वो अच्छी लेना शुरू करते हैं और डाइट उनको अच्छी लेनी भी चाहिए। क्यों? अगर वो डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो देखिए आगे आगे एज में इम्यूनिटी भी कम होगी। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं जिस तरह हमारे बचपन में हमने जो खाया ठीक है, ना खाया तब भी ठीक है और हमारे में इम्यूनिटी होती है, हमारे में वही लेवल ऑफ एनर्जी रहेगा। ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग जवानी में आते हैं तो हमारी देखिए ना साथ साथ बॉडी चेंज हो रही होती है, हम ग्रो कर रहे होते हैं, हाइट बढ़ रही होती है और दूसरा हमारे पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। प्रेशर किस तरह से? लाइक बच्चों पे स्टडीज़ का बढ़ गया, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन पे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, उसका प्रेशर बन जाता है और डे बाय डे हम लोग कमज़ोरी की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कमज़ोरी की तरफ तो बढ़ रहे होते हैं, आगे की तरफ तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को चेंज नहीं करते। उससे क्या होता है कि डे बाय डे हम लोग कमज़ोर होते जाते हैं और फिर जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं, 40 की तरफ जाते हैं तो हम लोग ना दूध पी रहे होते हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं। उससे ये होता है इतने प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में बनने लग जाते हैं कि जो 5 साल के बाद हमारा बुढ़ापा आना है ना, वो 5 साल पहले आ जाता है और हम लोग कमज़ोरी की तरफ पहुंच चुके होते हैं और फिर होता कि अल्टीमेटली छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं। ना हमें पता होता है कि हमने इसका क्या सलूशन करना है, ना हमें प्रॉब्लम समझ आ रही होती है, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं। आज मैं इन सारी चीज़ों का ना आपको, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी बताऊंगी और कैसे आपने टैकल करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अच्छी एनर्जी वाली लाइफ आपने जीनी है। वो सारी आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊँगी, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलें जी, सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होती कब से है? प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट होती है 30 के बाद। 30 प्लस के बाद हमारे में एनर्जी जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाती है। एनर्जी मीन इम्यूनिटी बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे पे आहिस्ता आहिस्ता देखिए ना, बॉडी है एक मशीन है, वो अगर 30 साल चलती है तो 30 साल के बाद उसके पार्ट्स को ट्यूनिंग की भी ज़रूरत होती है, ऑयलिंग की भी ज़रूरत होती है और रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी है, देखिए 30 साल तक वो अगर बिल्कुल फिट फर्स्ट क्लास चल रही है ना, और उसके बाद अगर उसको ज़रूरत है, अब ज़रूरत है हमारे पास हमारी बॉडी को सप्लीमेंट्स की, अब ज़रूरत है हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की, अब ज़रूरत है लाइट लाइट योगा की, अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है हेल्दी डाइट की। हेल्दी डाइट की तरफ सबसे पहले आपने आ जाना है। उसमें आपका दूध आ जाता है, उसमें आपके देखिए मीट होता है, मीट में फ़िश बहुत अच्छी है। और होता क्या है कि कुछ लेडीज़ का तो ये हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता हेयर लाइन पीछे की तरफ चले जाती है, बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उल्टा हम इसका ट्रीटमेंट कराने की बजाय, करने की बजाय, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की बजाय हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लो जी हमारे बाल उतर गए, लो जी हमें रिंकल्स पड़ने लग गए, लो जी छाइयाँ पड़ने लगी। ये होता क्यों है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी से काम तो ले रहे होते हैं लेकिन बॉडी की
प्रॉपर जो है ना वो फीडिंग नहीं कर रहे होते, प्रॉपर हमारी बॉडी को जो खुराक चाहिए होती है ना, जो उसको नरिशमेंट चाहिए होती है, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हम उसको दे ही नहीं रहे होते। हमने करना क्या है कि जैसे हमने 30 क्रॉस करना है ना, अब तो हर डॉक्टर कहता है, फीमेल डॉक्टर्स तो बहुत स्पेशली लेडीज़ को रिकमेंड कर देती, मेल्स का भी यही है कि आपने कैल्शियम स्टार्ट कर लेना है, सप्लीमेंट्स लिखवा लें, सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर लें, पानी का ज़्यादा इंटेक करें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते थोड़ी सी वॉक शुरू कर दें। और मोस्ट ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें चाहे आप फ्रूट खाते हैं, आपको पसंद है फ्रूट शामिल करें, सब्ज़ियां खाते हैं सब्ज़ियां शामिल करें, दूध ज़रूर लें, ड्रिंक्स अच्छे लें, हेल्दी ड्रिंक्स लें, बिल्कुल फिज़ी ड्रिंक्स। और जिस तरह की हम लोगों की आज की कल की खुराक है ना, पिज़्ज़े बर्गर, इसको छोड़ दें। कभी कभार हफ्ते 10 दिन के बाद अगर दिल करता है तो ज़रूर खाएँ, डेली रूटीन में इन चीज़ों को स्किप कर दे। यही तबाही है हमारी बॉडी की, जो आजकल हम लोगों को फ़ील होती है ना, कमज़ोरियाँ और तकलीफ़ें और सारा कुछ, ये इसी वजह से है। मोस्ट ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है कि वीक के एंड पे या 15 दिन के बाद, महीने के बाद तो कंपलसरी है कि आपने अपना रूटीन चेकअप करवाना है। उसमें रूटीन चेकअप में होता क्या क्या है, आपने अपना बीपी ब्लड प्रेशर को चेक करना है। उसमें चाहे आप शुगर आपको अगर फील होती है, आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाइएगा, और ब्लड टेस्ट रूटीन का करवा लें, ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी जो है, बॉडी की जो मशीन है, वर्किंग मशीन, वो टोटली 100% जो है वो आपके साथ है और इस टाइम एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेसी चेक करने का आसान हल है कि आप बॉडी टेस्ट करवाएं, महीने के बाद तो ज़रूर करवाइएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो आपने अपने डेंटिस्ट को भी ज़रूर विज़िट करना है। दांतों की तकलीफ़ 30 के बाद अक्सर औकात शुरू हो जाती है, कहीं से कोई दांत टूट रहा है, कहीं से कोई फिलिंग करवाने का मसला है, ये साथ साथ अपना करवाएं ये चीज़। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने नींद प्रॉपर लेनी है। नींद जो है, आपके स्लीप टाइम है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा सा हमारा जो नींद का जो है सर्कल जो है, टाइम हमारा जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। रूटीन मेरी भी बहुत डिस्टर्ब हुई, मैं ऐसे ही आपको कह रही हूँ कि मेरी खुद से डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि बच्चे घर हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, बच्चों की मेरे बर्थडेज़ हैं जुलाई में, तो वो कोई ना कोई आया गया रहता है, तो इस वजह से नींद का जो एक है ना, सोने का टाइम जो, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। लेकिन रूटीन नए से बनाएं। हाँ कभी कभार एक आध महीना 15 दिन अगर ये हो जाता है तो उसको वापस अपनी रूटीन की तरफ लाएं। लेकिन ये कि मुझे उम्मीद तो है कि जैसे स्कूल खुलेंगे सब माएँ और सब बच्चे जो हैं वो रूटीन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। छुट्टियाँ हैं, चले मैं भी बच्चों को भी रिलैक्स कर देती हूँ, खुद भी रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन आपने इसके साथ साथ अपनी ना बॉडी को ज़रा रेस्ट देना है। रेस्ट मीन्स क्या है कि अगर आप रात में प्रॉपरली नहीं सोए, लेट नाइट सोए हैं, तो थोड़ा दिन में सो लें। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। जब रेस्ट मिलता है ना किसी चीज़ को, तो वो मज़ीद एनर्जी से आप लोग काम करेंगे। आजकल आपने देखा होगा, हम लोग क्या होता है हमारे साथ कि एक हांडी बनाई है या छोटा मोटा काम किया, उसके बाद हम थक के लागर होकर बैठ जाते हैं। होता क्यों है ये? क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई है। हमारी बॉडी को अब वो वाला हम फटीग नहीं सह सकते, झल सकते जो हम लोग पहले सहते थे। इसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीविटामिन्स ज़रूर शुरू कर लेने। मल्टीविटामिन जो है वो लेडीज़ के लिए, स्पेशली मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखवाइएगा। मेरे पास वैसे मैं रूटीन में जो खाती हूँ वो मैंने शेयर भी किया, सेंट्रम बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप अपने जो डॉक्टर से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई और इशू चल रहा है, मेडिकल इशू है आपके साथ, हेल्थ इशू है, लाइक बीपी है या फिर आपको डायबिटिक है आप, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ना तो आपने अपने मल्टीविटामिन लिखवा लेने हैं और इसको रूटीन में शामिल कर लें। क्योंकि 40 के बाद अगर आप सोचते हैं ना कि अब आप जवानी में वापस आएंगे, तभी आप लोग यंग फील कर सकते हैं, जब आप अपनी बॉडी को यंग फील कराएंगे। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, यंग फीलिंग नहीं होगी, उसको अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, अच्छी नींद नहीं मिलेगी, सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी बताएं कैसे यंग फील करेगी। इसलिए अपनी बॉडी को यंग फील कराने के लिए सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ें देनी है जो जिससे वो बेहतर फील करे, तभी आप भी स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे। वैसे तो मेरी सारी
प्यारी बहनें जो मुझे यूट्यूब पे देखती हैं या मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत समझदार है माशाल्लाह, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हेल्दी डाइट देती हैं। ख़ुद भी हेल्दी डाइट खाने की कोशिश होती है, लेकिन होता क्या है कि बच्चों की फरमाइश पे कुछ बना है, हस्बैंड की फरमाइश पे कुछ बना है, तो इतना वो काम करने के बाद थक जाती हैं, उसके बाद उनका दिल ही नहीं करता कि वो अपने लिए कुछ करें। तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास खीरे हैं घर में, सैलेड है, फ्रूट्स पड़े हैं, उनको काट के प्लेट बनाएं और खाएं। मैं बताती हूँ आपको कि ये इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, इतना आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होगा कि आप खुद कहेंगी कि हमें सैलेड खाने के बाद या इस तरह से कच्ची सब्ज़ी खाने के बाद हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। क्योंकि ये देखें ना, ये सब्ज़ियों में और फलों में तो अल्लाह ने वैसे ही शिफा रखी हुई है। और अगर आपके घर में खजूरें हैं तो ये आपकी ब्लेसिंग है। खजूरें खाएँ, खजूर 3 से 4, 5, 6 आप खा सकते हैं। खजूर नाश्ते के टाइम में अपनी खजूर लें, इतनी अच्छी आपके लिए रहेगा। ये आप सोचें कि आपको मल्टीविटामिन की कमी भी पूरी करेगा, लेकिन फिर भी आपने मल्टीविटामिन ज़रूर लेने हैं। एक एज के बाद मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, इसलिए आपने मल्टीविटामिन ज़रूर लिखवाने हैं और ज़रूर लेने हैं। पानी का इंटेक बहुत करें ताकि आपको अच्छी तरह से टॉक्सिन जितने भी हैं वो फ्लश आउट होते रहें, और पानी जितना पिएंगी उतनी बॉडी आपकी फ़्रेश होगी। फिर उसके बाद अपना रूटीन चेकअप करवाएँ। रूटीन चेकअप अगर करवाने के बाद डॉक्टर आपको फुली सेटिस्फाइड बता देता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो अपनी हेल्थ को फिर मेंटेन रखें। उसके मेंटेनेंस के लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी वॉक करनी है। अगर वॉक करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर में कोई एक्सरसाइज कर लें। टीवी पे, यूट्यूब पे आपको पता है इतनी एक्सरसाइजेज, इतना योगा की एक्सरसाइजेज आती हैं। टीवी ऑन करें और घर पे किसी भी मैट पे, रग पे खड़े हों और आराम से योगा करें, एक्सरसाइज कर लें, एरोबिक्स कर लें, जो आप कर सकती हैं करें, लेकिन अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। क्योंकि फिर आपने ये सोचना ना कि अब मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी, अब मैं वापसी की तरफ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस वक्त आपका जिस्म आप महसूस करती हैं ना कि 40 के बाद ना, 30 के प्लस के बाद या 40 के बाद आपको लगेगा कि आपका जिस्म पे ना, बॉडी पे गोश्त अब कम होना शुरू हो गया। और मोस्टली लेडीज़ समझती हैं कि अब मैं स्मार्ट हो गई। स्मार्ट नहीं होते, क्योंकि जो मसल्स है ना वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और मसल्स अगर वीक होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बॉडी पे ना फैट्स कम हो गए और हम स्मार्ट हो गए। वो स्मार्ट नहीं होता। बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स हैं वो वीक होते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखें। कभी ऐसा भी आपने सुना है कि बिफ़ोर 30 कभी किसी के मसल जो है या वो बॉडी खुद ब खुद जो फ़ैट वो रिडक्शन हो गई हो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 40 जो है ना, 40 के अबव जो है ना, वो खुद ब खुद जो है ना, वो मसल जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, अपने माइंड्स को रिलैक्स रखें, क्योंकि अगर आप खुश और हेल्दी रहेंगी ना तो आपका सारा घर जो है ना वो खुश और हेल्दी रहेगा। होपफुली आज की सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। कोई भी अगर आपको बात अच्छी लगी उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और जब अमल कीजिएगा तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यूज़फुल होगा। इस पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।